Good morning, students. Today's topic for 12th class, prepare balance sheet. This is the chapter of third book. Beta, in class plus one, we also discuss about trading count, P&L account, and a balance sheet. In balance sheet, there are the two sides. One side is capital plus liability, and another side is the total asset. Beta, in chapter 6 in plus 1 class accounting equation, we already discussed about capital plus liability is equal to total assets. We start any business, beta, some amount invested by the owner, that is called capital, or some amount invested outside the person, that is called a liability. So liability are two types. First one is current liability, second one is a नॉन करंट लाइबिलिटी. तो आज हम डिस्कस करेंगे पे कंपनी की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं. ये बेटा लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके बेटा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होती है बेटा टोटल एसेट्स. हम बैलेंस शीट जो बनाते थे उसमें ये साइड क्या होती है बेटा कैपिटल और लायबिलिटी की, और ये साइड हमारी क्या होती है टोटल एसेट्स की. ये आप डिस्कस कर चुके बेटा. कैपिटल मतलब कितने रुपए हमने घर से लगाए, लायबिलिटी मीन्स कितने रुपए हमने बाहर से लिए, और बाहर से जो रुपए उठाते हैं अगर वो 1 साल के लिए लिए हैं जिसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर देनी हो तो उसे क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटी. जिसके रुपए आफ्टर 1 ईयर देने उसे क्या बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी. तो बेटा ये बैलेंस शीट आप बनाना सीख चुके. इसमें साइड क्या होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी. कैपिटल यानी कितने रुपए ओनर ने लगाए, और लायबिलिटी कितने टाइप की होती है बेटा. एक तो लायबिलिटी होती है नॉन करंट, और एक लायबिलिटी हमारी कौन सी होती है करंट लायबिलिटी. तो लायबिलिटी साइड के 3 हेड होते हैं बेटा. कुछ रुपए घर से लगाए, कुछ रुपए हमने बाहर से लगाए, और ये साइड हमारी क्या होती है टोटल एसेट्स. एसेट 2 टाइप की होती हैं. एक नॉन करंट जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट की जाती हैं, और एक होती है करंट एसेट ऑल दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 ईयर. बेटा ये बैलेंस शीट आप बनाना सीख चुके. ये बैलेंस शीट होती है फर्म की. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कंपनी की. तो कंपनी ये तो बैलेंस शीट हमारी कौन सी बेटा हॉरिजेंटल, इसमें 1 साल के ही डाटा होता है बेटा. दूसरी हम बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा कंपनी की. कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजेंटल न होके बेटा वर्टिकल होती है, तो ये चीज़ें नीचे आती हैं. उसमें भी 3 हेड होंगे कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी. इस साइड के 2 हेड होंगे, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट्स. तो बेटा इसमें अगर आपसे पूछे कि फर्म की बैलेंस शीट और कंपनी की बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है, तो कंपनी की तो बैलेंस शीट बेटा यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 के स्पेसिफिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जबकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता. इसमें हम जो अमाउंट दिखाते हैं पिछले साल का भी दिखाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में, जबकि फर्म की बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का कोई अमाउंट नहीं दिखाते. जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं परमानेंस ऑर्डर पे, मतलब कि कितने जो परमानेंट अमाउंट हो वो पहले, जबकि फर्म की बैलेंस शीट परमानेंस और लिक्विडिटी बेस पे बनाई जा सकती है. इसका परफॉर्मा ये कैसे होती है बेटा वर्टिकल, जबकि फर्म की बैलेंस शीट कौन सी होती है बेटा हॉरिजेंटल. तो आपको अगर फर्म की बैलेंस शीट पता है तो बस उसमें ये एसेट साइड उठा के इसके नीचे लगानी होती है बेटा. तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्म की बजाय कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं. तो इसमें क्या होता है बेटा शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है. ये पार्ट 1 में होता है. सबसे पहले कंपनी का नेम लिखेंगे, फिर बैलेंस शीट किस डेट को बनाएंगे वो डेट लिख देंगे एज ऑन नहीं एज एट. ये साइड कौन सी होती है बेटा कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और कैपिटल को यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा इक्विटी. इसके भी 3 हेड होंगे. एक जो कैपिटल के रुपए लगाए उसे बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आएगी करंट लायबिलिटी. इसमें एक लास्ट एक्स्ट्रा क्या बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब कि लोगों से एप्लीकेशन के रुपए ले लिए लेकिन उसको अलॉटमेंट अभी देना बाकी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इक्विटी को हम क्या बोलते हैं शेयर होल्डर फंड. ये हेड है बेटा, ये ब्लैक वाले क्या हैं सब हेड. तो शेयर होल्डर फंड में 3 हेड आएंगे बेटा.
सबसे पहले तो क्या शेयर कैपिटल, इसमें क्या आएगा इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, और इसमें से कॉल इन एरिया हम क्या करते हैं बेटा लेस करते हैं। तो बेटा ये हमारी बैलेंस शीट है, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें पर्टिकुलर आता है, फिर नोट्स नंबर आता है, वे करंट ईयर का डाटा और एक प्रीवियस ईयर का डाटा। तो इसमें कॉलम 4 होते हैं, पर्टिकुलर, नोट्स नंबर, इस साल की अमाउंट और लास्ट ईयर की अमाउंट। तो इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड होता है बेटा, ये हेड होता है रेड कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं सब हेड। शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड होते हैं। पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आप बैलेंस शीट बनाई थी शेयर इशू करके, वो सारा अमाउंट आया बेटा, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो। शेयर कैपिटल अथोराइज कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट जो फुल्ली पेड अप, तो वो इसके अंदर लिखते हैं। लेकिन उसमें कॉल इन एरियर है तो क्या करेंगे बेटा लेस करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या बेटा इक्विटी शेयर कहाँ पे आएंगे, तो आपने बताना है शेयर होल्डर फंड के हेड में और शेयर कैपिटल के सब हेड में। सेकंड नंबर पे क्या आता है बेटा फर्म्स की बैलेंस शीट में जितना भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ही ऐड करते हैं, लेकिन इसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो अलग से दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में बेटा कोई भी रिजर्व हो, एनी रिजर्व बेटा, जैसे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे हो जर्नल रिजर्व, चाहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बेटा, और चाहे डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए रुपए हमने बचा के रख रखे हैं, डिवेंचर का रिडम्पशन उनके रुपए वापस करना, तो उसके लिए जो रुपए हम सेविंग कर लिया बेटा, चाहे नेट प्रॉफिट हो और चाहे क्या बेटा नेट लॉस। नेट लॉस हो तो किस में लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में यानी कि माइनस में, प्रॉफिट है तो बेटा प्लस में। सेकंड नंबर पे इसमें क्या आता है बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जो हमने कंपनी शेयर वारंट क्या होता है यहाँ पे कोई भी कंपनी एक फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशू करती है, इसमें कंपनी लोगों से रुपए लेती है और उनको एक गारंटी देती है कि वारंटी देती है कि हम आपके एक पर्टिकुलर डेट को हम आपको शेयर दे देंगे एक लो प्राइस पे, तो उनसे पहले ही रुपया ले लिया जाता है और कंपनी उनको कहती है कि भाई यहाँ पे एक नेक्स्ट डेट को हम एक लो प्राइस पे आपको शेयर देने की वारंटी देते हैं। सेकंड इसके अंदर हेड क्या होता है बेटा रेड कलर का यहाँ पे हेड है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लोगों से अलॉटमेंट तो हुई नहीं है लेकिन एप्लीकेशन के रुपए मिल चुके। इसमें एक्चुअल में जो ये हमने कट कर रखा है बेटा ये सिलेबस में नहीं है। थर्ड नंबर पे क्या होता है बेटा लायबिलिटी, लायबिलिटी एक तो क्या होती है नॉन करंट लायबिलिटी जिसके रुपए आफ्टर 1 ईयर पे करने हों, ये हेड है। इसे कितने सब हेड बेटा ये ब्लैक वाले, तो फर्स्ट क्या बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे टाइम के लिए जो हमने रुपया ले लिया उसमें डिवेंचर आएंगे, बॉन्ड आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन, लोन चाहे हमने बैंक से लिया हो चाहे हमने किसी पार्टी से लिया हो, और चाहे लोन लिया हो पब्लिक से, तो कोई भी लोन जो लंबे टाइम का है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बेटा एक्चुअल में आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी होती क्या है जब कंपनी की अकाउंटिंग इनकम मान लो 1 लाख है और टैक्सेबल इनकम बनती है 80,000, तो हमने मान लो 20,000 रुपये हमारी एक्स्ट्रा इनकम है तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वैसे सिलेबस में है नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है बेटा ये भी एक्चुअल में है नहीं, इसमें क्या लिखता है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, जैसे हमने डिवेंचर आज इशू किए उसके रुपए देने हैं प्रीमियम पे 4 साल बाद, जो भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है वो किस में आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। इसके अलावा बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए कुछ रुपए हमने बचा के रख रखे हैं, सच लाइक जैसे बेटा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, बेटा ग्रेचुटी होती है उपहार, रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा रुपए देते हैं तो उसके लिए कंपनी कुछ रुपए बचा के रख लेती है। या प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, बेटा एक लीव मिलती है एम्प्लॉय को, अगर वो उसके लीव ना ले तो उसको रिटायरमेंट के टाइम पे उसको रुपए दे दिए जाते हैं, तो इनके लिए जो कंपनी रुपए बचा के रखती है उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो नॉन करंट लायबिलिटी के कितने हेड हो गए बेटा 4, इसमें आपके मेन 2 ही हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे करंट लायबिलिटी, इसको हेड बोलते हैं जिसके रुपए विद इन 1 ईयर देने हों। तो अगर नॉन करंट लायबिलिटी पता है तो उसके क्या क्या थे बेटा यहाँ पे, वहाँ पे था लॉन्ग टर्म
जहाँ पे लॉन्ग लिखना है वहाँ पे हमने क्या लिखना है बेटा, शॉर्ट। तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लास्ट क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, बीच के यहाँ पे क्या हो, जहाँ पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक एक्स्ट्रा रहेगा बेटा ट्रेड पेबल। ये चार ही रहेंगे। इसकी जगह हमारा क्या लिखना बेटा, क्रेडिटर और बीपी। तो फर्स्ट तो क्या बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जब हमने किसी शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लिया हो, जैसे बैंक्स ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है। सेकंड डिफरेंस है बेटा, ट्रेड पेबल में दो चीज़ आती हैं, क्रेडिटर प्लस बीपी। अगर आपसे पूछ ले बिल पेबल कहाँ पे आएगा, करंट लायबिलिटी के हेड में, ट्रेड पेबल के सब हेड में। थर्ड क्या बेटा, अदर करंट लायबिलिटी, जैसे इनकम एडवांस में ले ली हो, डिविडेंड ना दिया हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, कॉल इन एडवांस हो, अनक्लेम डिविडेंड हो, प्रोविडेंट फंड पेबल हो साल के अंदर अंदर, या जीएसटी कोई भी टैक्स देना हो बेटा विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में ये चीज़ आएंगे। इसके अलावा हमारे क्या बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ऐसा प्रोविज़न जिसके रुपए विद इन 1 ईयर पे करने हों, जैसे टैक्स के लिए कुछ रुपए बचा के रख लिए, या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या प्रोविज़न फॉर डिविडेंड। तो बेटा ये आपकी लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड के कितने हेड हैं बेटा यहाँ पे, एक तो हमारा क्या है, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, इसके 3 हेड हैं, शेयर कैपिटल और मेन रिजर्व एंड सरप्लस। ये सिलेबस में है नहीं, सेकंड भी नहीं है। एक हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी में एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ऐसे ही शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। जहाँ पे लॉन्ग वर्ड लिखा है बस वहाँ पे हमने क्या लिखना है बेटा, शॉर्ट। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग या ट्रेड पेबल में दो चीज़ आती हैं, क्रेडिटर और बीपी। अदर करंट लायबिलिटी कोई आउटस्टैंडिंग है, एडवांस ले लिया हो, एक हमारा क्या रहेगा बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ये लायबिलिटी साइड के हेड हैं। अब हमारा क्या रहेगा बेटा, एसेट साइड। एसेट साइड के 2 हेड होते हैं, एक नॉन करंट एसेट, एक हमारी क्या होती है बेटा, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट भी एक तो हमारी क्या होती है बेटा, इसमें होती हैं फिक्स एसेट, जो लंबे टाइम के लिए बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती हैं। और फिक्स एसेट 2 टाइप की होती हैं, ऐसी एसेट जिसका कोई फिजिकली, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कोई व्हीकल है, कोई ऑफिस इक्विपमेंट है। एक होती है ऐसी एसेट जिसको ना तो हम देख सकते और ना ही टच कर सकते और ना ही से कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है बेटा, उसे बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, माइनिंग राइट्स है, कॉपीराइट और पेटेंट। ये हमारी होती हैं फिक्स एसेट 2 टाइप, जिसको देखा जा सके और जिसको देखा नहीं जा सके बेटा। इस ऐसी ही कोई फिक्स एसेट होती हैं, जैसे कि हमारी कोई बिल्डिंग है, वो बन के तैयार होगी तो इसमें आएगा, जिस पे अभी बिल्डिंग बनने लग रही है उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे ही पेटेंट हमारे को मिल चुका तो टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट के लिए हमने कोई लाइसेंस अप्लाई कर रखा है, वो अंडर डेवलपमेंट है, तो किस में आएगा, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। वैसे ये 2 सिलेबस में नहीं है। तो फिक्स एसेट जो दिखाई दे और जो दिखाई ना दे। इसके अलावा बेटा एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमने बिजनेस के बाहर किसी कंपनी के शेयर वगैरह परचेज कर रखे हैं, तो वो आएगा बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, जिसके रुपए 1 साल के बाद मिलेंगे। जैसे एग्जांपल है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक डेफर्ड टैक्स एसेट, इसके अंदर बेटा अकाउंटिंग इनकम से टैक्सेबल इनकम क्या होती है ज़्यादा, हमने फालतू टैक्स पे कर दिया तो बाकी टैक्स के रुपए हमारे को रिटर्न मिल जाते हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है। एक क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन होता तो बेटा हमने लोन ले रखा था, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस मैंने हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए रुपए दे रखे हैं। इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट, ऐसी कोई भी करंट एसेट जिसके रुपए 1 साल के बाद मिलेंगे, जैसे ट्रेड रिसीवेबल हैं, किसी से रिटर्न में बिल ले लिया लेकिन उसके रुपए कब मिलेंगे बेटा हमारे को, 12 महीने के बाद। या ऐसे कोई भी एक्सपेंस है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है, वो 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, अदर नॉन करंट एसेट में। तो नॉन करंट एसेट में एक तो क्या रहेंगे बेटा, फिक्स एसेट टेंजिबल और इनटेंजिबल। एक क्या रहेंगे हमारे यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। एक रहेगा इन्वेस्टमेंट और एक बाकी इसके अलावा जो भी लॉन्ग टर्म एसेट रहेगी। सेकंड क्या है बेटा, करंट एसेट्स। करंट एसेट में वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट। बिजनेस ने बाहर कहीं पे रुपया लगा रखा है लेकिन वो विद इन साल के अंदर हमारे को रिटर्न मिल जाएगा।
इन्वेंट्री यानी जो बिना बिका सामान है, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सामान बना के बेचते हैं तो कुछ कच्चा सामान पड़ा होगा, कुछ इस पे काम अभी चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस, या कोई सामान बन के तैयार हो चुका फिनिश गुड्स। अगर हमारा काम ट्रेडिंग का है तो सामान ले के बेचते हैं, अभी तक नहीं बिका, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा कोई स्टोर में कोई स्पेयर पड़ा है और कोई लूज टूल यानी छोटे मोटे औजार पड़े हैं तो वो भी इन्वेंट्री में आते हैं। इन्वेंट्री होता है स्टॉक, अच्छे बोल दे कच्चे सामान का, तैयार माल का सामान पड़ा है कुछ अच्छे स्टोर में, और स्पेयर पड़ा है कुछ, और लूज टूल बेटा। ट्रेड स्किल में क्या आएगा, थर्ड नंबर पे डेटर प्लस बी आर। अगर आपसे पूछ ले कि बी आर कहाँ पे आएगा तो आप बताओगे करंट एसेट के हेड के अंदर, और किस सब हेड में बेटा, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। उसके बाद आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश हो या कैश के बराबर हो, जैसे तुम्हारे हाथ में जेब में रुपया पड़ा है, कैश है, कैश एट शॉप है, बैंक बैलेंस है, ऐसे बोल दे बैंक में रुपए पड़े हैं। इसी प्रकार का हाथ में चेक है या आपका ड्राफ्ट है आपके पास बेटा। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रखा है, उसके रुपए विद इन 1 ईयर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एसेट बच गई वो सारी किसके अंदर आएंगे बेटा, अदर करंट एसेट में। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया लेकिन नहीं मिला है बेटा, एडवांस में टैक्स दे दिया, ऐसे अनअमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो विद इन 1 ईयर में राइट ऑफ कर देंगे, वो सारी अदर करंट एसेट में आती हैं। तो बेटा इसके एसेट साइड के दो हेड होंगे, एक नॉन करंट एसेट और एक हमारी क्या होंगी, करंट एसेट। रेड वाले हमारे क्या बेटा, हेड हैं। लायबिलिटी साइड के कितने हेड होंगे बेटा, यहाँ पे एक शेयर होल्डर फंड जो ओनर ने रुपए लगा है, इसमें दो ही होंगे। कितनी शेयर कैपिटल है, कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस, इसी में आएगा बेटा। फिर नॉन करंट लायबिलिटी जिसके रुपए 1 साल के बाद देने हों, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा। एक क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लिखा बस वहाँ पे करंट लायबिलिटी में क्या आएगा बेटा, सारा शॉर्ट आ जाएगा। तो बेटा ये आप डिस्कस देख लेना, इसके बाद हम जूम मीटिंग में इसके डाउट ले लेंगे। थैंक यू।